अनुराग भदौरिया, ईशान त्यागी जो हैं वो आम आदमी पार्टी को हवाई पार्टी बता रहे हैं। बेशक वो कभी साथ रहे होंगे, लेकिन अब काफी करीबियां, काफी नजदीकियां अखिलेश यादव जी की हो चुकी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। वो अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर भी नजर आ चुके हैं। क्या लगता है आपको ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर रेवड़ी पर चर्चा और रेवड़ियां इस चीज को एडमायर किया, इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ मैं रेवड़ियां बांटूंगा और बांटूंगा, मुझे कोई रोक ले। क्या कहना है आपका इस नई घोषणा पर जो अरविंद केजरीवाल ने की है? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी का बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि झूठे वादे, झूठे सपने, झूठी बातें, झूठी कहानी, झूठी नौकरी, झूठी योजनाएं, उनका तो सब कुछ झूठ पे ही टिका है। सच से तो उनका वास्ता ही नहीं है। शायद कभी सच से मुलाकात हुई कि नहीं हुई, हमें इस बात की चिंता रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सच से कभी मुलाकात है कि नहीं है। हो सकता है सच सामने आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी चकरा जाए कि सच भी ऐसा होता है क्या। हम तो झूठ पे ही जी रहे हैं, सारा कुछ झूठ का पुलंदा लिए रहते हैं और मुद्दों को कैसे हमें भटकाना है, अटकाना है, ये बीजेपी का काम है। तो बीजेपी की तो बात ही मत कीजिए कि बीजेपी तो देखो वहां फाइट आप ही नहीं की, मैंने नहीं की बीजेपी की बात ही नहीं की। नहीं, बीजेपी वहां फाइट में भी नहीं है। नहीं, बीजेपी वहां फाइट में नहीं है। वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अच्छा, जो इंडिया गठबंधन के दोनों साथी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बात तो है इंडिया गठबंधन की, जीतना तो इंडिया गठबंधन को ही है या कांग्रेस। अच्छा, वैसे आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में बता रहे हैं और वैसे अंदर खाने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकाल के बाहर कर दिया जाए। वाह अनुराग जी वाह। नहीं, वो आपको ज्यादा मालूम होगा, आपको कान में कोई कह गया। ममता दीदी को भी पता है, उनको फोन करिए जरा, ममता दीदी आपको विस्तार से बताएंगी। अरे मेरी बात सुनिए। हाँ, आपको मैं बता रहा हूं कि ये मजबूत दलों का गठबंधन है, जी सरकार वाला गठबंधन नहीं है। अच्छा। यहाँ एक से एक मजबूत नेता हैं। हाँ। जो किसी की नेता की अपनी बात कहने का हक रखते हैं। हाँ। और किसी के साथ किसी को सजेशन देने की और कहीं कोई अगर गलती करता है तो उससे उंगली उठाने की ये हिम्मत और ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि पार्टियों को दो भागों में बांट देंगे, जो हमारे उनके साथ आएंगे या वो पार्टी खत्म हो जाएगी। दो में से काम करते हैं, या तो पार्टी का दो भाग कर दे, दो फाड़, या पार्टी खत्म हो जाती है। आप बताइए, या चौटाला पार्टी खत्म हो गई, दुष्यंत हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरह उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था। कश्मीर में क्या हाल है देखिए। ये जिस पार्टी के साथ जाते हैं, जेडीयू का हाल देख ही रहे हैं, आती है कभी जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को बांटा ही दो भागों में, एनसीपी को बांटा ही, तो भारतीय जनता पार्टी से तो किसी को आशा ही नहीं है कि वो कोई राष्ट्र की बात करेंगे। तो इंडिया गठबंधन तो राष्ट्र के मुद्दों पे है ना, कि राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। ये राष्ट्र की बात कहां करेंगे, ये तो नफरत की बात करेंगे। इनके साथ दिक्कत देखिए, अभी आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने एक स्टाइफन की, चलो हम पुजारियों को एक अमाउंट डिसाइड किया कि हम देंगे। अब बीजेपी को दिक्कत देखो। अब बीजेपी पहले हल्ला मचाती थी कि सम्मान नहीं करते, अब उनको दिया जा रहा तो कह रहे हैं कि मौलवी को क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर मौलवी जी को भी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं 17 महीने से नहीं दिया गया। अरे प्रभु, अरे तो मौलवी खुद, अरे मौलवी साहब लोग खुद जो है केजरीवाल के दरवाजे पर आके खड़े हुए, इसको तो बीजेपी मुद्दा बनाएगी ही। ये बीजेपी अपनी मन से थोड़े कह रही है। मौलवियों ने बाकायदा वहां प्रदर्शन किया है, वहां आए मिलने के लिए। मुस्कान जी, मैं आता हूं, आज दो अनुराग हैं, दो अनुराग ही सारा टाइम दे रहे हैं। अरे सुनिए, बीजेपी ने क्या दिया, एक मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए। बीजेपी ने क्या दिया, बीजेपी दे देती ना, किसने रोका था? केंद्र में उनकी सरकार है, दे देती ना। किसने रोका था भारतीय जनता पार्टी को नहीं देने से? तुरंत अनाउंस करना चाहिए था, तब तो नहीं अनाउंस कर पाए। अरे मैंने खाली आपको इश्यू बनाना, अगर रोजगार मान लो कोई नहीं दे पा रहा तो आप दे दो ना, सत्ता तो आपकी है देश में। देश में आपकी मैंने पूरे देश में सत्ता चल रही है, तो आप हर जगह इश्यू बनाओगे क्या? हर जगह आप उंगली उठाओगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे। पार्लियामेंट नहीं चलती है तो विपक्ष जिम्मेदार। अगर वहां देखो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष जिम्मेदार। यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं, विपक्ष जिम्मेदार। किसान परेशान है, विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की बात करते हो, देश की अर्थव्यवस्था अगर ठीक नहीं तो विपक्ष जिम्मेदार। महंगाई बढ़ गई है तो विपक्ष जिम्मेदार। तो सत्ता पक्ष क्यों भाई झुंझुना बजाने के लिए थोड़ी है। सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी है? क्यों नहीं वहां पे वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आगे बढ़े ना बीजेपी सरकार, आगे बढ़े, हम उनके साथ खड़े हैं। किसने रोका है? आप खाली इशू बनाने के लिए। बिंदु राम कृपाल जी भी आपको याद दिलाना चाह रहे हैं। मैं एक बार सबके पास जाकर के और फिर रीना जी का और सिरसा जी का रिएक्शन लूंगा। के साथ वो क्या याद दिलाएंगे, वो बीजेपी के साथ रहते हैं। सुनिए, अब राम कृपाल जी को सुनिए। अनुराग भाई सत्ता में नहीं है सर। अरे सुन तो लीजिए। अरे राम कृपाल जी, आपका नाम अनुराग है, मैंने तो अभी सिर्फ अनुराग कहा है। अरे हम
अरे मेरी बात तो सुन अरे लीजिए। सर हम सत्ता में नहीं है। अरे प्रभु हम आप मानते चूंकि आप हैं। मुझसे सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं, हम आप सत्ता में जहाँ नहीं हैं है। वहाँ हमेशा रहेंगे। भाई क्या चिंता पता मत आप ही की कीजिए, बात को सुनिए। आगे बढ़ा रहे हो, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज जो जिस विषय पर बात हो रही थी उसका विरोध सिर्फ बीजेपी ने नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है, आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर ने भी। तो मुझे लगता है कि उधर भी उनको भी कुछ समझा दीजिए। आप लगातार बीजेपी को बोले जा रहे एक मिनट हैं, में- कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इसका विरोध किया है आप पार्टी का। सुनिए बीजेपी, एक मिनट, अगर बीजेपी को हमने लगातार बोला तो आपके पेट में दर्द क्यों होने लगा? नहीं, ये नहीं समझ मैं में आई। आपको समझा ये रहा हूं बताइए कि ना कांग्रेस ने भी आप किया बीजेपी है। को हम बोल रहे हैं दर्द आपको होने लगा। आप तो ये भी तो कांग्रेस चिंता पार्टी की नहीं बात नहीं, है। बड़ा नहीं मौजूद है। सवाल पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया, राम कृपाल जी। अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में मानते हैं ना। अभी आपने सशक्त गठबंधन बताया, मजबूत गठबंधन मैं बताया। पूछ रहा हूं, आपके कांग्रेस मजबूत आपके गठबंधन साथ की है एक कि पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है उस योजना का। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस आपके साथ है कि नहीं है? सुनिए, अरे भाई कांग्रेस आपके बिल्कुल साथ इंडिया है कि गठबंधन नहीं? एक है, भारतीय देखिए, जनता। अरे सुन लीजिए ना, अरे ये सुन लीजिए, केजरीवाल बिल्कुल इंडिया को छोड़ गठबंधन करके एक बाकी है हर और टॉपिक एक पे साथ बात है। करेंगे। अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा इंडिया गठबंधन एक है, एक साथ रहेगा, सब राष्ट्र के मुद्दों पे। देखिए इसीलिए तो अरे बोल रहा हूं, इंडिया यहाँ गठबंधन दोनों एक है अलग-अलग लेकिन उनकी राय एक नहीं है ना सर। आपस में नहीं कांग्रेस, लेकिन राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक। इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं मतलब है। राष्ट्र में ये और एक कोई केजरीवाल जी समस्या राष्ट्र में उसका नहीं आते समाधान हो क्या? जाता है। लेकिन भारतीय जनता आप पार्टी पार्टी दूरबीन लगा राष्ट्र के में नहीं देखती आती, रहती है, दिल्ली दूरबीन राष्ट्र लगा में के। नहीं इंडिया आता। गठबंधन, अरे सर सुनिए तो, जवाब तो सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन दूरबीन लगा के देखती रहती है। इंडिया गठबंधन में ये जो भारतीय जनता पार्टी दूरबीन लगा के देखती रहती है इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। अरे हम पूछ रहे हैं कांग्रेस के साथ है कि नहीं आप? अरे भैया इंडिया गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुन तो लीजिए सवाल, मेरा जवाब ले लीजिए। इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता है और एनडीए में कोई किसी तरह की कोई चर्चा आज तो केजरीवाल पर ये बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो भाई आज तो NDA में है केजरीवाल नहीं। और हिंदुत्व पर चर्चा चल रही है। हैशटैग आपने देखा नहीं शायद। केजरीवाल जी पे आ गए। नहीं। हमने कहा एनडीए गठबंधन, एक सेकंड, एनडीए गठबंधन में हम कभी पूछते हैं क्या राजभर जी को कितनी सीटें दी कि नहीं दी? हम पूछते हैं क्या अपने निषाद? अरे हम तो पार्टी को पूछते सीटें हैं दी कि ना, नहीं दी बाई इलेक्शन? हम तो हम डिबेट पूछते हैं ना, करते हैं अनुराग क्योंकि भदौरिया जनता से जी। हमें मतलब है। हम डिबेट नहीं, करते नहीं, हैं। सुनिए मेरी बात, अरे बात तो सुन लीजिए। अरे मेरा सवाल, मेरा जवाब पूरा। हम कभी एनडीए गठबंधन की चिंता नहीं करते क्योंकि हमें जनता मत की चिंता कीजिए। है। अरे लेकिन अपने एनडीए इंडिया गठबंधन की तो कर लीजिए। इंडिया गठबंधन अरे की चिंता है, एनडीए सवाल गठबंधन ये की है। मत कीजिए, इंडिया गठबंधन की तो कर लीजिए। ईशान त्यागी फ्रॉड बता रहे हैं केजरीवाल की स्कीम को। इंडिया वो गठबंधन आप है। किसको एक इंडिया गठबंधन में नहीं मानते? कांग्रेस को नहीं मानते, आम आदमी पार्टी को नहीं मानते? राम कृपाल जी का सीधा सा सवाल है। नहीं, इंडिया 10 सेकेंड। हाँ जी दूंगा। पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही हैं, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ। भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और दोनों ही पार्टी मजबूती से लड़ रही है। बीजेपी हार रही है। हाँ। अब बीजेपी हार रही है तो सोच रही कुछ मुद्दा निकालो, डिबेट बीजेपी का को विषय छोड़ यही दीजिए, बनाओ। इंडिया आप गठबंधन में किधर हैं? गड़बड़ी। अरे हम तो नहीं पूछते। नहीं कांग्रेस के बताएंगे, वो साथ है गोल कि गोल घुमा आपके देंगे, साथ जलेबी बना देंगे।